वंदे पुरुषोत्तमम्। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इष्टभृति को लेकर जो विधान दिए हैं विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके आपके सामने परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए हैं। आज हम पाठ करेंगे किसी शर्त की वजह से या किसी शर्त के लिए इष्टभृति मत करना। एक भाई पूछते हैं, मेरा संतान रोगग्रस्त है, संतान की रोग अच्छा हो जाएगा, इस आशा में अगर कोई इष्टभृति करता है, परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर बोलते हैं टेम्पटिंग एटीट्यूड या प्रलोभित करने का मनोभाव होने से सब निष्फल हो जाता है। बाइबल में है, डू नॉट टेम्प्ट लॉर्ड दाई, डू नॉट टेम्प्ट दाई गॉड। तुम्हारे प्रभु या ईश्वर को प्रलोभित मत करना। ठाकुर, रोज मैं इष्टभृति करता हूँ, मैं आपके अनुगत हूँ, आप मेरा ये बीमारी ठीक कर दीजिए। बीमारी अगर ठीक हो जाता है ना, तो मैं समझूंगा मेरे ऊपर आपकी दया है। इष्टभृति के महत्व में है रोग से सुस्त हो जाने के, अगर मैं रोग से सुस्त हो जाऊंगा तो ज़्यादा करके इष्टभृति करूंगा। ऐसे शर्त कंटकित अवदान से सुप्रीम बीइंग या परम पिता हिलते नहीं, शैतान हिल सकता है। वही शर्त और प्रत्याशा उनके दया पाने की पथ में बाधा या बैरियर सृष्टि करता है। भगवान सबको प्यार करते हैं, इक्विटेबली, यथोपयुक्त भाव से, लेकिन हम प्रत्याशाहीन होकर जितने हद तक प्यार करते हैं, हम लोग उनके उस परिमाण से उनको पाते हैं। उनको पाने का मतलब सो वैशिष्ट्य अनुजाई उनके रकम में और उनके जैसे रूपांतरित होना। वही चरित्र जहाँ मौजूद होता है, वह जीवन देन लेने में अभाव नहीं रहता। गीता में है, कर्म फल त्याग की बात है। इष्टभृति होता है वास्तव कर्म फल त्याग। कार्य करके जो पाया उसके अग्रभाग मेरे जो प्रेय है, मेरे जो श्रेय है, मेरे जो गुरु है, उनको मैंने दिया। इसका क्रमागति और क्रम विस्तार में भगवान आप लोगों के पास, आप लोगों के सन्मुख उद्वीर्ण हो उठेंगे और आप लोगों के अंदर गुरु के जरिए, जैसे कृष्ण ठाकुर अर्जुनों के पास प्रतिभात हुए थे, एक भक्ति विशिष्यते, एकनिष्ठ ना रहने से ये नहीं होता है। बहुनिष्ठिकता या निष्ठा के व्यभिचार के सिवा और कुछ नहीं है। उसको निष्ठा नहीं कहती। सबको प्यार करो, श्रद्धा करो, लेकिन डेवोशन कंसेंट्रेट करो एक की जगह में। ट्रैफिक लव या व्यवसादकारी प्यार करना अच्छी बात नहीं। दूसरा एक भाई पूछते हैं, ट्रैफिक लव या व्यवसादारी प्यार वो कैसा होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं, जैसे सोचो एक स्वार्थ उसको परितृप्ति करने की आशा रख के बहुत साधु के पास एक जाता है, बहुत भक्ति दिखाता है, लेकिन किसी को वो अनुसरण नहीं करता। इसी को कहते हैं ट्रैफिक लव। ठाकुर बोले हैं इष्टवृत्ति नियमानुसार भेजना होगा और इस नियम में हमको सख्त होना पड़ेगा। कथा प्रसंग में एक भाई बोलते हैं, बहुत लोगों को देखा हो इष्टवृत्ति शायद रोज करते हैं, लेकिन जिस दिन भेजने के बाद उसी दिन शायद भेजते नहीं है, या जितनी सावधानता अवलंबन करके निवेदित अर्घ्य रखना उचित है वो जत्न करके रखते नहीं, बीच बीच में उससे चोरी भी हो जाता है। श्री ठाकुर बोलते हैं ये मामले में खूब सख्त होना जरूरी है। वहाँ कंस्टेंट कंसेंट्रेशन या निरवच्छिन्न एकाग्रता रहता है, वहीं से मनुष्य का उन्नति होता है। दीक्षा लेने के बावजूद भी जो लोग जजन जाजन इष्टभृति के बारे में स्वभावतः शैथिल्यपरायण, समझना होगा उनके जीवन सम्यक भी शिथिल है, धीमा है, और वो शैथिल्य के फल जहाँ वो भी भोगना पड़ेगा, वो तो फलने के लिए बाध्य है। जजन जाजन इष्टभृति को नैष्ठिक पालन करना, उससे समझा जाता है कौन उसके अस्तित्व को कितने हद तक प्रमाण करके तोड़ा। ये घटना आलोचना प्रसंग 10वें खंड की है। ठाकुर बोलते हैं इष्टवृत्ति करने के द्वारा बहुत बाधा विपत्ति भंग होता है। एक भाई बोलते हैं
वैष्णव के बीच में है, वो लोग नाम के ऊपर खूब जोर दिए हैं और नाम करने के लिए नामी के प्रति अनुराग लेके नाम करना होगा, वो तो समझा। लेकिन इष्टवृत्ति जातीय ऐसा कुछ विधान तो उन लोगों के पास नहीं है। श्री ठाकुर बोलते हैं आत्मवत इष्ट से ये वैष्णव लोगों के अंदर नॉर्मल है। दैट इज द बिगिनिंग, वही प्रारंभ है, वही आरंभ है। और वो करना आग्रह पैदा करता है। वो लोग विग्रह की सेवा खूब निष्ठा के साथ करते हैं, वो होता है विकल्प व्यवस्था। लेकिन उससे भी कुछ कार्य होता है, लेकिन ज़्यादा कार्य होता है हम जीवंत गुरु ग्रहण करके, हमारे जो जीवंत गुरु है उनके अगर वास्तव सेवा करते। एक जीवंत मनुष्य को तुष्ट करने के लिए ये नज़र देना होगा वो क्या चाहते हैं, उनको क्या प्रयोजन है, उनको क्या पसंद है। वही भाव से खुद को खाप खिला के, उनको खाप मिला के हमको अग्रसर करना होगा। और इससे अपने ख्याल या खुशी के माफी आविष्ट या अभिभूत होके रहने की जो जड़ अभ्यास वो टूट जाता है। किसी श्रेय उनके सेवा में प्रीत करना वो होता है मस्त बड़ साधना, और उससे बहुत कार्य होता है और बहुत बाधा विपत्ति भग्न होता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 10वीं खंड 7 जनवरी 1948 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमं। जय हो।